क्लास 2। आज का हमारा टॉपिक है अक़वाल ज़री। अक़वाल कौल की जमा है और कौल का मतलब है किसी की कही हुई बात, यानी वो बात जिसे पढ़कर हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, यानी फ़ायदामंद बातें, अच्छी बातें। अब हम बुक का पेज 97 ओपन करते हैं और इसकी रीडिंग करते हैं। किसी की कही हुई बात कौल कहलाती है। कौल की जमा अक़वाल है। बड़े और अजीम लोगों की कही हुई बातें पढ़ने और उन पर अमल करने से सबको फ़ायदा होता है। जैसे 3 काम किसी के दिल में आपकी इज़्ज़त को बढ़ाते हैं: सलाम करना, किसी को जगह देना, अच्छे नाम से पुकारना। जिस किसी ने मुझे एक लफ्ज़ भी पढ़ाया वो मेरा उस्ताद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो आपको इल्म देता है, चाहे वो आपको एक लफ्ज़ ही पढ़ाए, वो आपका उस्ताद है। नेक लोगों के साथ रहने से हमेशा फ़ायदा होता है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। इसमें इस बात को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि अगर हम नेक और अच्छे लोगों की सोबत में बैठते हैं तो हमें उससे फ़ायदा मिलता है। यानी अच्छे और नेक लोगों के साथ रहने से हमेशा इंसान अच्छे और नेक काम ही सीखता है। दोस्त वो है जो मुश्किल वक्त में दोस्त का हाथ पकड़कर सहारा देता है। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह। यानी अच्छा और सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में आपका साथ दे। यानी अगर आप किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो वो आपका साथ दे, तो वही आपका सच्चा और अच्छा दोस्त है। दोस्ती ये नहीं कि वो आप मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ दे और आपके काम ना आए। दोस्ती ये है कि वो मुश्किल में आपका साथ दे और आपके साथ खड़ा हो। अब आपने नेक्स्ट आपने इसका सवाल करना है कि कोई से 5 अक़वाल लिखने हैं जो कि आपके सॉल्व सिलेबस में लिखे हुए हैं। कोई से 5 अक़वाल लिखें। सब्र करना सीखो, थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत हो जाता है। दोस्त वो है जो मुश्किल वक्त में हाथ पकड़ता है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। जिस किसी ने मुझे एक लफ्ज़ भी पढ़ाया वो मेरा उस्ताद है। बेटा इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और आता है कॉल तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।